आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर पॉलीथीन से चीज़ों को ढक दिया गया है। यहाँ पर आपको खून के निशान दिखाई देंगे, धब्बे दिखाई देंगे। ये पूरे टाइल्स में खून के धब्बे हैं। जिस जगह में मैं खड़ा हूँ ये एक नहर टाइप का है, नाला है छोटा सा, आप इधर दिखला दो। ये छोटा सा नाला है, यहाँ पर आपको ये पानी भी दिखाई देगा। ये इसको नाला ही एक प्रकार समझिए। और यहाँ पर नाले के किनारे में उसकी बेटी की बॉडी को, शव को यहाँ फेंक दिया गया था। रात को इस घर में कोई नहीं था, खाली तालिब शेख के परिवार के पत्नी और बच्ची बस थे। वो छत गए और छत में जब देखा तो उनकी पत्नी और बच्चे थे, दोनों की तलवार से गला काटकर हत्या कर दी। उसके बाद उन्हें घसीट कर सीढ़ी से लाया गया। सीढ़ी में भी खून के निशान है, इसको भी दिखाइए आप। सीढ़ी में आप देखेंगे तो आपको ब्लड के निशान, अलग अलग जगहों में खून के निशान दिखाई पड़ेंगे। बॉडी को लाया गया कुलदीप साहू के द्वारा गाड़ी में, तो दोनों शव को यहाँ पे फेंका गया होगा। उसके बाद यहाँ से घसीटा गया है। ये देखिए यहाँ पर घसीटने का भी निशान आपको दिखाई पड़ेगा। अभी सूरजपुर में हूँ मैं, सूरजपुर ज़िले में। सूरजपुर में जिस तालिब शेख हेड कांस्टेबल के घर में उनकी पत्नी और बेटी की हत्या की गई थी, उसी घर के सामने में हूँ मैं। ये वो घर है जिस घर में तालिब शेख और उनकी पत्नी की हत्या की गई। मैं पहले आपको दिखाता हूँ घर में क्या लिखा है। डिगेस इसको दिखाइए। घर में लिखा है SM तालिब पुलिस ऑफिसर। ये जिसका घर है, बताया जा रहा है कि इसके मालिक जो है यहाँ नहीं रहते हैं, नीचे में कोई किराएदार रहते हैं, लेकिन वो भी नहीं थे इस घटना के वक्त, वो भी नहीं थे। लेकिन आपको जो चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर पॉलीथीन से चीज़ों को ढक दिया गया है। यहाँ पर आपको खून के निशान दिखाई देंगे, धब्बे दिखाई देंगे। ये पूरे टाइल्स में खून के धब्बे हैं। बताया जा रहा है कि तालिब शेख के परिवार ऊपर में रहते थे। ऊपर में जो रूम है, मैं आपको घर को पहले पीछे से दिखा देता हूँ। डीएस इधर आ जाइए। इधर जो आप देखेंगे ऊपर में, इस जगह में तालिब शेख के परिवार अपने पत्नी और बच्ची के साथ रहते थे। और ऊपर में पहले कुलदीप साहू रात को 1 बजे या 2 बजे के वक्त आया। रात को इस घर में कोई नहीं था, खाली तालिब शेख के परिवार के पत्नी और बच्ची बस थे। वो छत गए और छत में जब देखा तो उनकी पत्नी और बच्चे थे, दोनों की तलवार से गला काटकर हत्या कर दी। उसके बाद उन्हें घसीट कर सीढ़ी से लाया गया। सीढ़ी में भी खून के निशान है, इसको भी दिखाइए आप। सीढ़ी में आप देखेंगे तो आपको ब्लड के निशान, अलग अलग जगहों में खून के निशान दिखाई पड़ेंगे। पूरी सीढ़ी में खून के निशान आपको दिखाई देंगे। उसके अलावा जब आपको सामने दिखा रहा हूँ तो सामने देखिए टाइल्स में पूरे खून के धब्बे अभी भी साफ आपको नज़र आएंगे। इस जगह की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। ये जगह मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो घर है ये सुनसान है। यहाँ पर आपको दिखेगा तो ये सड़क है, ये बाईपास है, सूरजपुर से बाईपास जाती है। रात के वक्त जब आरोपी कुलदीप साहू इस घर में आया होगा तो इस जगह को सुनसान पाया होगा, इसलिए उसे इस घटना को करने में आसानी हुई है। आप देख लीजिए एक बार और आपको दिखा देता हूँ कि इस घर की तस्वीर जो है, आसपास की तस्वीर। आसपास में कुछ दुकान खुलते हैं, आसपास में कुछ दुकान ही है, ऐसा समझ आ रहा है। हाँ, दुकान ही है। रात को सुनसान रहा होगा ये जगह। हाँ, रात को सुनसान रहा है। सुनसान रहा होगा, इस कारण से जो कुलदीप साहू है उसको इस घटना को अंजाम देने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा और काफ़ी आसानी हुई है। खून के धब्बे अभी भी आप देखेंगे तो आपको झिझोर कर रख देंगे। आप भी इन धब्बों को देखकर सहम जाएंगे। तालिब शेख की बेटी की हत्या की गई, उनकी पत्नी की हत्या की गई और हत्या करने के बाद में उन्हें गाड़ी में भर कर ले जाया गया यहाँ से। और यहाँ से ले जाकर 6 किलोमीटर दूर में, यहाँ से लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर में, 5 से 6 किलोमीटर दूर में उनकी शव को अर्धनग्न अवस्था में फेंक दिया गया। और कई सारी बातें कही जा रही है, अलग अलग बातें चल रही है। लोगों का ये भी कहना है कि उनके साथ गलत हरकत करने के बाद में उन्होंने उनके शव को अर्धनग्न अवस्था में फेंका है। लेकिन PM रिपोर्ट आने के बाद ही ये तय होगा कि उनके शवों के साथ उन्होंने, कुलदीप साहू ने क्या किया है। लेकिन कुलदीप साहू को लेकर लोग सीधे कह रहे हैं कि कुलदीप साहू की इनकाउंटर करके हत्या कर दी जानी चाहिए। क्योंकि आप सोचिए कि छत्तीसगढ़ में मुझे लगता है कि पहली बार किसी पुलिस अधिकारी, किसी पुलिस ऑफिसर के घर में, किसी हेड कांस्टेबल के घर में कोई आरोपी घुसता है और उनकी पत्नी और बेटी दोनों की तलवार से गला काटकर हत्या कर देता है।
जब ऐसी खबरें आप सुनेंगे तो आप भी सहम जाएंगे, आप भी डर जाएंगे। और ये खबरें डराने वाली है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पुलिस के घर में आरोपी घुसकर हत्या कर दे रहा है। जिस जगह में शव को फेंका गया है उस जगह की मैं तस्वीर दिखाऊंगा आपको, क्योंकि जब मैं आया हूं तो यहाँ की हर एक ग्राउंड की तस्वीर मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। कुलदीप साहू ने पहले हेड कांस्टेबल के घर में घुसकर उसकी हत्या की, उनकी पत्नी और उनकी बेटी की। उसके बाद 6 किलोमीटर दूर, इस गांव का क्या नाम बताया आप? पीढ़ा गांव। 6 किलोमीटर दूर पीढ़ा गांव से बाहर आउटर में यहाँ पर उनकी बॉडी को फेंक दिया गया। जिस जगह में मैं खड़ा हूँ एक नहर टाइप का है, नाला है छोटा सा, आप इधर दिखला दो। ये छोटा सा नाला है, यहाँ पर आपको ये पानी भी दिखाई देगा। ये इसको नाला ही एक प्रकार समझिए। और यहाँ पर नाले के किनारे में उसकी बेटी की बॉडी को, शव को यहाँ फेंक दिया गया था। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको चीज़ें दिखाई पड़ेगी। यहाँ फॉरेंसिक की टीम आई थी, और फॉरेंसिक की टीम जब आई थी तो यहाँ पे ग्लव्स के जो टुकड़े हैं वो भी आपको दिखाई पड़ेंगे। ग्लव्स के जो पैकेट हैं उसके टुकड़े यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि इसी जगह में शव को फेंका गया था। आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ कुछ ब्लड के निशान जो हैं, ये जो घास है उसमें भी ब्लड के निशान आपको दिखाई पड़ेगा, क्योंकि जो शव को अर्धनग्न अवस्था में यहाँ पे फेंक दिया गया था। यहाँ पे बच्ची के शव को फेंका गया था। उसके बाद ना ऊपर आ जाओ डीकेस मेरे साथ में, आप इधर ऊपर आइए। ये सड़क है, ये ब्लड है, ये देखिए, ये सड़क है। ये देखिए ब्लड। और इस जगह में पूरे आपको खून के निशान दिखाई पड़ेंगे। कई जगहों में ब्लड के आपको निशान दिखाई पड़ेंगे। इधर देखिए, ये जो सड़क है यहाँ पे, ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब बॉडी को लाया गया कुलदीप साहू के द्वारा गाड़ी में, तो दोनों शव को यहाँ पे फेंका गया होगा। उसके बाद यहाँ से घसीटा गया है। ये देखिए, यहाँ पर घसीटने का भी निशान आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ से घसीटा गया है, और उसके बाद घसीट कर एक शव को इधर किनारे में, इस किनारे में फेंक दिया गया है। किस किनारे में मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी खून के धब्बे आपको दिखाई देंगे। तो इस जगह में इधर कहीं पर फेंक दिया गया। ये ब्लड है, ये खून के आप निशान देख लीजिए। इधर आपको खून का अलग अलग जगह में निशान दिखाई पड़ेगा। तो इस जगह में, ये गांव में बॉडी को लाया गया 6 किलोमीटर दूर, और यहाँ से बॉडी को फेंकने के बाद में कुलदीप साहू फरार हो गए। इधर नाले में बॉडी को फेंका गया था। ये नाला दिखला दो डीएस, ये नाला देखिए। इसी नाले में, छोटे से जो नाले बनाए गए हैं गांव में, इस नाले में शव को लाकर फेंक दिया गया है। इस जगह में, ये जगह जो है सुनसान है। इस जगह में दूर दूर तक आपको गाड़ियाँ नहीं दिखाई पड़ेगी। इधर दिखा दो। इस रात के वक्त जब इस जगह में आप बोलेंगे कि कोई लोग दिखाई पड़ेंगे, तो इस जगह में रात को कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं देगा, नज़र नहीं आएगा। लेकिन जिस जगह में घटना हुई है उसी जगह मैं ग्राउंड पे हूँ, और इस जगह की आपको वीडियो दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से किस जगह में सारी घटनाएँ हुई हैं। ग्राउंड में पहुँचा हूँ। एक बॉडी इधर रखी गई थी, दूसरी बॉडी इधर रखी गई थी, और दोनों बॉडी को यहाँ पर फेंक दिया गया था। दोनों बॉडी को फेंक कर कुलदीप साहू यहाँ से फरार हो गया। और यहाँ पर कुलदीप साहू ने शव को इसलिए फेंका क्योंकि इस जगह को सुनसान पाया। वो उसे लगा कि इस जगह में कोई देखेगा नहीं, तो उससे रात को ये जगह जब सुनसान लगी तो एक बॉडी को यहाँ पर और दूसरी बॉडी को सड़क से घसीट कर दूसरी जगह फेंका गया है। आप देखेंगे तो समझ आएगा। हमारे साथ एक भाई साहब हैं, वो इस जगह को दिखाने आए हैं। तो भाई साहब ही हमें सारा कुछ बताए हैं कि क्या कुछ है। हाँ भैया, क्या बता रहे हैं आप? यहाँ पास ये देखिए ब्लड, हाँ, खून के निशान। ये सभी जगहों में आपको खून के निशान दिखाई पड़ जाएंगे, यही लगा है, क्योंकि इसी जगह से घसीट कर लाया गया था। आप लोग इसी गांव से हैं? नहीं, आप लोग दूसरे गांव से हैं। क्या कुछ हुआ था पता है आप लोग को यहाँ पे? यहाँ लोग पता नहीं है, लेकिन ये पता चला है कि यहाँ पे मारपीट फेंका गया था, बताते थे। ऐसा पता चला है मारपीट फेंका गया था? दो लड़की को मार कर फेंके हैं। ऐसा 2 लड़की को मार के फेंके? कहाँ, कैसे पता चला आप लोग को? दूसरा कुछ उससे जानकारी पता चला। ऐसा आप लोग क्या काम करते हो? हम लोग तो भैया ब्रेड बेचते हैं। तो यहाँ पे जो पत्नी हैं और बेटी हैं हेड कांस्टेबल के, दोनों को यहीं पर लाकर फेंक दिया गया था और घसीट कर लाया गया था। निर्मम हत्या की गई है। अभी जो है सूरजपुर में तनाव की स्थिति बनी हुई है। ऐसा लग रहा है कि सूरजपुर पूरी छावनी में तब्दील हो गया है। सूरजपुर के चप्पे चप्पे में पुलिस का पहरा है। सूरजपुर जो पुलिस है पूरी तरीके से जो कुलदीप साहू है उसके जो परिवार के लोग हैं जिनके ऊपर आरोप पंजीबद्ध है उन्हें भी कस्टडी में ले ली है। जिनके ऊपर आरोप पंजीबद्ध नहीं है उन्हें भी सुरक्षा के लिए कस्टडी में रखा गया है। तो सूरजपुर की हर एक घटना मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा।